हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन फर्स्ट पेपर जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज मैं आपको टॉपिक यानी प्रकरण शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत क्या बताने जा रही हूँ, निरीक्षण विधि। ओके, इससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उसके अंतर्गत मैं आपको आत्मनिष्ठ विधियां के विषय में बता चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड और गाथा वर्णन विधि। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको किसके विषय में बताया था, प्रयोगात्मक विधि के विषय में। आज हम वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत जो हमारी सेकंड विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। ओके, तो हमारी जो आज की विधि है वो कौन सी है, निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड, कुछ भी कह लीजिए। इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड मिलेगा, वो मिलेगा ऑब्जर्वेशन। हिंदी में इसके कई नाम हो सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर इंग्लिश में टर्म्स को तो एटलीस्ट इसका नेम याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए भी, और साथ ही साथ एग्जाम में आपको इंग्लिश में एक ही मिलेगा, हिंदी में इसके निरीक्षण, बहिर्लोकन और साथ में कई नाम है इसके, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम, ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं निरीक्षण विधि की। चलिए शुरू करते हैं निरीक्षण विधि के विषय में। क्या होता है निरीक्षण विधि? निरीक्षण, थोड़ा सा शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। निरीक्षण नहीं तो ऑब्जर्वेशन को समझिए, अवलोकन, निरीक्षण विधि। चलिए अर्थ देख लेते हैं और बाकी आप लोग अपना दिमाग भी लगाइए, ठीक है। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशाओं का अध्ययन करना। चूंकि इसमें क्या हो रहा है, व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है, और व्यवहार का निरीक्षण कौन करेगा, दूसरा व्यक्ति, कोई सेकेंड पर्सन यानी प्रयोगकर्ता क्या करेगा, व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करेगा। ओके, और निरीक्षण करके जो है उसकी मानसिक दशाओं का, उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा, अवलोकन करेगा। ठीक है। निरीक्षण का सामान्य अर्थ क्या है, ध्यान पूर्वक देखना। निरीक्षण का अर्थ निकालते हैं तो हम क्या निकलता है, ध्यान पूर्वक देखना। अवलोकन का भी अर्थ यही होता है, देखना, ध्यान पूर्वक देखना। हम किसी क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार, आचरण तथा क्रियाओं को ध्यान पूर्वक देखकर उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के नेत्र लाल हैं, वह जोर जोर से चिल्ला रहा है, ठीक है, उसके चेहरे पर जो हाव भाव है वो सामान्य नहीं है, तो हम उस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके या उस व्यक्ति को देखकर हम क्या समझ पाते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, क्रोध में है, गुस्से में है, और वह गुस्से में जोर जोर से बोल रहा है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। तो यह क्या हो रहा है, यह व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके हम उसके मानसिक दशा का पता लगा रहे हैं कि वह व्यक्ति कैसा क्रोध में है। ओके, तो ये क्या हो गई, आपकी निरीक्षण विधि हो गई। निरीक्षण विधि भी दो प्रकार की होती है, पहली होती है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। निरीक्षण विधि कितने प्रकार की होती है, दो। औपचारिक, फॉर्मल। औपचारिक विधि में क्या होता है, नियंत्रित दशाओं में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण होता है। नियंत्रित दशाओं से अभिप्राय ये है कि ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, मैं बता रही हूँ जो आपको एग्जाम, ओके, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एग्जाम के टाइम। एग्जाम के टाइम क्या होता है, जो आपकी क्लास में टीचर होता है वो क्या करता है, आपका अवलोकन कर रहा होता है, निरीक्षण कर रहा होता है कि बालक कहीं नकल तो नहीं कर रहा है, या किसी से पूछने का प्रयास तो नहीं कर रहा। तो ये क्या है, आपका कंट्रोल्ड वे है, नियंत्रित दशाएं। क्योंकि आप भी जानते हो कि जो क्लास में टीचर वॉक कर रहा है, टहल रहा है, और वो हमारा निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है, तो इस डर से क्या करते हो, आप अपने किसी भी सहपाठी से कुछ भी नहीं पूछते हो, है ना, क्योंकि आपको क्या है, पता है कि इसमें हमारे व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है। जो एग्जामिनर है या फिर आपका जो क्लास में टीचर है वो क्या कर रहा है, आपके व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है। ओके, तो इस तरह से जो है आपके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है कंट्रोल वे में। और दूसरा जो है आपका अनौपचारिक।
अनौपचारिक निरीक्षण क्या होता है? अनियंत्रित दशाओं में होता है, साथ ही साथ इसके विषय में आपको जानकारी नहीं होती है कि कोई हमारे व्यवहार का निरीक्षण भी कर रहा है। दूसरी चीज ये भी होती है कि जब औपचारिक निरीक्षण होता है, आपको पता होता है कि कोई व्यक्ति मेरा निरीक्षण कर रहा है या मेरे विषय में जानकारी करना चाह रहा है, तो आप अपना असली व्यवहार छुपा लेते हो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि क्लास में टीचर घूम रहा है, तो आप क्या करोगे? नहीं पूछोगे। ठीक, और अगर टीचर थोड़ी देर के लिए भी बाहर गया या थोड़ी देर के लिए भी उसका ध्यान इधर से उधर हुआ, तो आप तुरंत ही पूछना शुरू कर देते हो, है ना? ये चीज होती है। तो इस तरह से क्या है, जब हमें पता है कि कोई व्यक्ति हमारे व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है, तो हम अपना असली चेहरा या यूं कह लीजिए अपना असली व्यवहार जो है नहीं दिखाते हैं, उसको हम छुपा जाते हैं। जबकि अनौपचारिक में कोई व्यक्ति आपके व्यवहार का चुपचाप निरीक्षण कर रहा होता है, चुपचाप देख रहा होता है। आप रूम में पढ़ाई कर रहे हो और आपके क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, मम्मी आई आपकी, आपके कमरे में देखा, झाँका, हाँ पढ़ाई कर रही, पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई क्या हो रही, चल रही है। तो ये आपका चुपचाप निरीक्षण हो गया और आपको पता भी नहीं चला। और इन केस आपको पता है कि हाँ मम्मी आने वाली है, देखने वाली है रूम के बाहर से, तो आप चुपचाप किताब खोलकर बैठ गए। ये क्या हो गया आपका निरीक्षण औपचारिक। तो इस तरह से अनौपचारिक निरीक्षण में क्या होता है, आपको पता नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आपके व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है या अवलोकन कर रहा है। जबकि औपचारिक में आपको पता होता है कि कोई व्यक्ति हमारे व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है। कोई व्यक्ति, या उसे हम प्रयोगकर्ता का नाम भी दे सकते हैं या निरीक्षणकर्ता का नाम भी दे सकते हैं। ओके, इसमें निरीक्षणकर्ता कौन होंगे? जो कि आपके निरीक्षण कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रमुख गुणों की। पहला गुण है बालकों का उचित दिशाओं में विकास। अवलोकन विधि के द्वारा बालकों का उचित दिशाओं में विकास कर पाना संभव है, क्योंकि जब हम व्यवहार का, बालक के व्यवहार का निरीक्षण करेंगे और उसके द्वारा जब हम कुछ प्रमुख निष्कर्षों पर निकलेंगे, तो उन निष्कर्षों के द्वारा जो है हमें बालकों के व्यवहार, स्वभाव आदि के विषय में पता चल जाएगा और हम इस तरह से बालकों का उचित दिशाओं में विकास करने में आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड है बाल अध्ययन के लिए उपयोगी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, तो हम इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत यानी बाल अध्ययन के अंतर्गत इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि बालक का अध्ययन करके कि बालक का किस तरह से निरीक्षण किया जा सकता है और निरीक्षण करने के बाद उसके व्यवहार में क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको जानने के बाद हम बालक के अध्ययन के लिए उपयोगी ये साबित हो सकता है। तो इसलिए निरीक्षण विधि बाल अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है शिक्षा के उद्देश्यों व पाठ्यक्रम में उपयोगी। जब हम बाल अध्ययन का जो है कर लेंगे निरीक्षण विधि के द्वारा, साथ ही साथ बालकों का उचित दिशाओं में विकास संभव होगा। इसके द्वारा ही या निरीक्षण के द्वारा ही जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम है, अनुशासन है, इत्यादि चीजों में परिवर्तन संभव है और हम बालक के हिसाब से या जो बालक की आवश्यकता है, रुचि है, उसके हिसाब से ही शिक्षा का उद्देश्य व पाठ्यक्रम का चुनाव करेंगे। तो इसलिए इन विधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान में। साथ ही को बहुत प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इस विधि को शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्व प्रदान किया है। उनका मानना है कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो इससे बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है या निदान इनका किया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड, इंग्लिश याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, निरीक्षण विधि। ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है आपकी विधि। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट विधि के साथ मिलते हैं। आज की क्लास में इतना, थैंक यू।